हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। यार अब जो है ना आप लोग के पास 50 से 51 दिन बचा हुआ है और यदि आप लोग का बायोलॉजी में नंबर इंप्रूव नहीं हो रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है। देखो यार, होता क्या है कि बायोलॉजी में यदि आपका 100 से 150 200 नंबर आ रहा है तो ये आप वीडियो देखने के बाद आप अपना नंबर 280 से 300 पार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। होता क्या है यार कि अपना लोग जो है ना बायोलॉजी को जो है ना क्या समझ लेते हैं, रट्टाफिकेशन की, रटो और बायोलॉजी में पास हो जाओ। मेरे दोस्त, रटोगे तो बायोलॉजी में नंबर नहीं आएगा। ठीक है, बायोलॉजी को समझ के याद करना पड़ता है। जैसे मैथमेटिक्स के फॉर्मूला को समझ के याद करने से ज्यादा दिन तक याद रहता है, वैसे ही बायोलॉजी को भी जो है ना एक तरह से समझ करके याद करना पड़ता है। अब कहोगे कि ये समझ के याद कैसे करना पड़ता है, तो मैं कहूंगा कि आपके 11th और 12th में बस दो चीज पढ़ने के लिए है यार। दो चीजें पढ़ने के लिए है, एक है प्लांट और दूसरा है ह्यूमन। यदि दो तीन चैप्टर छोड़ दे, हम कहते हैं कि एनिमल डाइवर्सिटी छोड़ दे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन छोड़ दे, उधर फ्रॉग कॉकरोच और छोड़ दे, तो हम कहेंगे कि दो चीज पढ़ने के लिए है, ह्यूमन और प्लांट। यार ये जो मैं अपना बता रहा हूं ना, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं 6 ड्रॉपर हूं और मेरा नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो मैं आप लोग को अब केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मैं 2 साल से 3 साल से पढ़ा रहा था केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये मेरा एक्सपीरियंस है और मुझे हमेशा बायोलॉजी ही धक्का देता था, क्योंकि मेरा बायोलॉजी में 150 नंबर से ज्यादा आता ही नहीं था। ठीक है, तो नहीं आता था, तो एक दिन हम खुद का एनालिसिस किए तो तब पाए, और मैं कहता हूं ना कि 15 दिन के अंदर मैं नंबर 280 नंबर लाया था और एक महीने के अंदर जो है ना 300 पार कर दिए थे। ठीक है, तो आप भी ये चीज कर सकते हो। तो देखिए, अब हम अभी क्या बोले कि प्लांट और ह्यूमन, तो हम ह्यूमन पे बात आते हैं। ह्यूमन की यदि बात करते हैं ना, तो जैसे हम बात करें डाइजेशन की, डाइजेशन चैप्टर से एक ही चीज याद आना चाहिए आपको कि खाना खाना। जब आप मुंह से खाना खाते हो ना, तो दांत से चबाते हो, जीभ से इधर से उधर करते हो खाना को। आप देखना डाइजेशन चैप्टर में यहीं से शुरू हुआ होगा, माउथ से फिर ओसोफेगस में जाएगा, ओसोफेगस के बाद स्टमक में गए, स्टमक में अब तो इतना तो ध्यान रख ही सकते हैं कि स्टमक में 4 पार्ट होते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है ना स्मॉल इंटेस्टाइन है, डेडुनम, जेजुनम, इलियम, फिर जो है ना लार्ज इंटेस्टाइन है, तो लार्ज इंटेस्टाइन का भी 3 पार्ट है। तो ये तो हो गया सुपरफिशियल। आप कहोगे ये तो समझ में आता ही नहीं, आता है ना आपको। आपको दोस्त समझ नहीं आता है। आप उसके बाद जो है ना, आप जब पूरा का पूरा पढ़ोगे ना खुद से करके, तो आपको लगेगा ना कि 70 से 60% जो है ना, 60 से 70% आपका सिलेबस कवर हो चुका है। आप जो चीज डेली लाइफ में यूज करते हो ना, वो चीज स्पष्ट रूप से वहां पे लिखा हुआ है 60 से 70%, लेकिन आप लोग उस चीज को अप्लाई नहीं करते हैं। यार एक टर्म सुने होंगे ना कि बेसिक। मैं आपको जो है ना आज एक नॉलेज देता हूं ना, जिससे जो है ना आपको अच्छा फील आएगा और बहुत अच्छा इंप्रूव होगा। एक टर्म आता है बेसिक। बेसिक का मतलब क्या होता है? क्या बेसिक का मतलब यह होता है कि आप 1 2 3 से पढ़ना शुरू कर दो, यानी कि आपका 4 5 वीक था तो यानी कि आप डॉक्टर नहीं बन सकते हो? मेरे दोस्त, बेसिक का मतलब यह नहीं होता। बेसिक का मतलब यह होता है ना कि यदि आप बायोलॉजी में यदि कोई स्पेसिफिक चैप्टर पढ़ रहे हो, तो आप बायोलॉजी में जैसे हम मान लेते हैं डाइजेशन पढ़ रहे हो, तो डाइजेशन पढ़ रहे हो तो क्या डाइजेशन का आपको बेसिक नॉलेज है कि अच्छा खाना खाते हैं, स्टमक होता है, स्टमक में खाना स्टोर होता है 4 से 5 घंटा। अच्छा, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाते हैं। ये यदि आपका बेसिक नॉलेज क्लियर है ना, इसी को बेसिक कहते हैं। आप कहोगे कि ये तो नॉलेज क्लियर है ही, आपका नहीं है ना। और यदि ये बेसिक क्लियर हो जाता है तो क्या होता है, इंटरेस्ट बढ़ता है। इंटरेस्ट बढ़ता है तो 50 से 60% बेसिक तो ये तो जान रहे हैं कि अब समझ में आ गया कि हाँ यार 50-60% बेसिक आराम से होगा। अब जो है ना वो बेसिक जब समझ में आ जाता है तो इंटरेस्ट बढ़ता है, और इंटरेस्ट बढ़ता है तो अब क्या आया, ग्लैंड। उसके बाद जो है ना पेप्सिनोजेन है, ट्रिप्सिनोजेन है, क्या है नहीं है, तो वो चीजें देखना है। तो बस वो कितना पेज में हो जाएगा, 2 पेज 1.5 पेज में वो कंप्लीट है। आपका पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जैसे हम बात कर लेते हैं रिस्पायरेशन का। यार रिस्पायरेशन में क्या करते हैं, सांस लेते हैं, बस इतना ध्यान रखना, सांस लेते हैं। सांस लेते क्या होता है, नाक से सांस लिए, गया लंग्स में गया, वहां से जो है ना फिल्टर होकर के जहां जाना है ब्लड के थ्रू चले गया, बस हो गया, रिस्पायरेशन खत्म। आप जा करके देखना यही सीक्वेंस होगा। फिर जो है ना किसका क्या होता है, O2 CO2 का क्या होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कब बनता है, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन कब बनता है, ये सारे के सारे आपको रटना पड़ेगा। रटना नहीं पड़ेगा, कभी थोड़ा सा समझो ना। ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन
डीऑक्सी हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड, डीऑक्सी ऑक्सीजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो थोड़ा सा जो लॉजिकल पढ़ो यार, लॉजिकल पढ़ो और खुद पे अप्लाई करो हमेशा। ब्लड सर्कुलेशन पढ़ रहे हो, हार्ट को याद करो, बोलना हार्ट भाई तू भी है मेरे, 4 चैम्बर होती है, इधर से उधर जाता है, उधर से इधर आता है। बस सर्कुलेशन का बेसिक नॉलेज 50 से 60% खत्म कर लोगे, सब याद हो जाएगा। अरे पहले इतना तो करो। अब कहोगे कि इसको अप्लाई कैसे करना है, तो यार देखो, ये जब काम करोगे ना तो आपको पढ़ने में इंटरेस्ट हो जाएगा, जल्दी चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद मान लेते हैं एग्जाम हॉल में, एग्जाम हॉल में यदि टेस्ट पेपर अभी दे रहे हैं, तो टेस्ट पेपर में क्या होता है, यदि आपके पास क्वेश्चन आता है तो ज्यादातर बच्चे को यही पता नहीं रहता कौन से चैप्टर से आया है क्वेश्चन। तो वहां पे क्या करना है, जैसे हम मान लेते हैं कि डाइजेशन से चैप्टर आया, क्वेश्चन आया, तो डाइजेशन से जब क्वेश्चन आएगा ना तो वहां पे ध्यान रखना, अच्छा डाइजेशन से क्वेश्चन आया है, अच्छा ये चीज पूछ रहा है, अच्छा ये वाला 30% वाला पोर्शन में है, 60% वाले पोर्शन में नहीं है, 60-70% वाले में, तब 30% को याद रखेंगे। इसी को माइंड मैप कहते हैं। मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल, रिप्रोडक्शन आप लोग को सबसे अच्छा लगता है। अभी यदि मैं क्यूज लगवा दूं तो रिप्रोडक्शन में आप लोग फोड़ दोगे, कहोगे हाँ हाँ क्यूज लगा दो ना, मैं अभी भी जग करके रिप्रोडक्शन का क्यूज दे दूंगा। क्यों? क्योंकि आपको उसमें इंटरेस्ट आता है। क्यों? क्योंकि आप रिप्रोडक्शन को कुछ और ही समझते हैं। तो जो कुछ और रिप्रोडक्शन में जिससे मजा आता है ना आपको, वैसे ही डाइजेशन यानी कि खाना खाने में मजा आना चाहिए, वैसे ही सांस लेने में आपको मजा आना चाहिए, वैसे ही ब्लड को सर्कुलेट करवाने में मजा आना चाहिए। जिस दिन ऐसे मजा ले लेंगे ना, उस दिन के बाद जो है ना बायोलॉजी पूरा का पूरा आसान हो जाएगा। कभी एक बार एंजॉय तो करो। रिप्रोडक्शन जैसे हो सकता है ना, मैं एक चीज बताता हूं यार, जैसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करते हैं ना, उसी तरह से फ्लावरिंग में भी रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, पढ़ते हैं 12th में। अब एक चीज देखना, जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आपको मजा आता है ना, उसको एज इट इज जो है ना रिलेट कर देना फ्लावरिंग रिप्रोडक्शन में, पूरा का पूरा याद हो जाएगा, गारंटी है। खुद से अप्लाई करना, अच्छा स्पर्म होता है, अच्छा वहां पे पोलन ग्रेन होता है, अच्छा यहाँ पे स्टिग्मा होता है, तो यहाँ पे कुछ और होता है, नाम नहीं बताएंगे। ठीक है, तो ये चीजें इस हिसाब से जो है ना आप लोग तैयारी करो। अब कहोगे भैया ठीक है, ये तो हम माइंड मैप समझ गए कि माइंड मैप बना लेंगे, जब भी कोई चैप्टर का क्वेश्चन आएगा तो वो चैप्टर को ध्यान में रखेंगे, फिर अपने आप पे देखेंगे हमारे पास तो है ही, लोकोमोशन से आया है तो बोन और मसल तो है ही, यदि एलिमिनेशन से आया है तो वहां पर तो हम देख ही रहे हैं कि हाँ यार किडनी फिल्टर करती है पूरा का पूरा, तो किडनी का फंक्शन देख लेंगे। तो ये चीजें जो है ना माइंड मैप समझ में आ गया। अब कहोगे कि प्लांट में, मेरे दोस्त एक चीज बताओ, आप खाना खाते हो तो वो भी तो खाना बनाने के लिए कुछ काम करता है, फोटोसिंथेसिस करते हैं। जैसे आप मुंह से खाना खाते हो, वैसे ही वो पत्ती से जो है ना लाइट लेते हैं, खाना बनाते हैं, जगह पे पहुंचाते हैं। यदि आप लोग जो है ना चलते हो, चल करके क्या करते हो, कुछ ना कुछ लाते हो, उसी तरह से वो भी ट्रांसपोर्ट में क्या करता है, तो ट्रांसपोर्ट इन फ्लावरिंग प्लांट में क्या होता है, पानी और लेके जाता है, यानी कि ट्रांसपोर्ट करता है, एक चीज को जगह से दूसरे जगह कोई चीज को पहुंचाता है। तो आप खुद से रिलेट करके प्लांट को पढ़ो, जब भी ट्रांसपोर्ट की बात आए वही समझेंगे, जब भी फोटोसिंथेसिस की बात आए अपना डाइजेशन याद करेंगे, और फिर थोड़ा सा तो ध्यान लगाना पड़ेगा कि यार याद करना पड़ेगा, थोड़ा मोड़ा तो करना पड़ेगा, लेकिन यदि इससे रिलेट करोगे ना तो आपका 50 से 60% यार बर्डन कम हो जाएगा। और यदि ये कम हो जाता है तो उधर तो फिर तो एंजॉय आने लगता है, तुरंत खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से पढ़ते रहिए और मचाते रहिए यार, ये मेरा एक्सपीरियंस था। आप लोग इस चीज से जो है ना कहिएगा कि ये नहीं होगा, तो मैं एक चीज मैं प्रॉमिस कर सकता हूं कि आप लोग ये फॉर्मूला जो है ना 10 दिन अप्लाई कर लो यार, नहीं तो 5 दिन अप्लाई कर लो, आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, और यार मैं एक ड्रॉपर स्टूडेंट हूं, तो थोड़ा सा आपका मुझे सपोर्ट चाहिए, क्योंकि एक जगह फेल हुआ हूं, कॉलेज नहीं मिला, दर्द होता है। अब यदि यहां भी फेल हो जाएंगे तो यार कहीं का नहीं रहेंगे, तो थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास भेजिए। केमिस्ट्री मेरा पढ़ा हुआ देखिए एक बार, उसमें मजा ना आ जाए तो फिर कहिएगा। 1 शॉट हम पीरियोडिक टेबल का डाल चुके हैं, वो देखिएगा, और भी 1 शॉट अभी आएगा। ठीक है, तो आप लोग से बस इतना रिक्वेस्ट है, सपोर्ट कीजिए। यदि कोई हेल्प चाहिए तो मुझे मैसेज कीजिए, कमेंट में लिखिए, मैं आपके लिए हमेशा रहूंगा। ठीक है, थैंक यू। पढ़ते रहिए, मचाते रहिए, टेंशन नहीं लेना है। हो सकता है तो हम केमिस्ट्री का भी यही चीज बता देंगे, फिजिक्स का भी बता देंगे, और ढेर सारे चीजें बताएंगे, ढेर सारे जो है ना ट्रिक बता रहे हैं, बहुत सारे चीजें केमिस्ट्री में आएगा, बायोलॉजी का ट्रिक आएगा। थैंक यू।